सहारनपुर में 27 पुलिसकर्मियों को एक झटके में निलंबित कर दिया गया। वजह बनी कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी में लापरवाही। सीएम योगी ने पहले ही यह क्लियर कर दिया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी, और नतीजा दिखने भी लगा है। जिलों की पुलिस रात दिन गश्त कर रही है, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की पहचान कर रही है, मीट मांस और शराब की दुकानों की निगरानी रखी जा रही है। बावजूद इसके छोटी से छोटी अगर भूल भी होती है तो योगी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं जिसमें योगी सरकार का क्लियर मैसेज है। कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। सावन के महीने में जब योगी फोर्स फुल ऑन एक्शन में है, उस वक्त ड्यूटी से गैरहाजिरी 27 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ी है। सहारनपुर पुलिस ने 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में एक दारोगा, 10 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल शामिल हैं। पिछले 3-4 महीने से जो पुलिसकर्मी अभी अनुपस्थित पाए गए, जो 3-4 महीने से जनपद में छुट्टी पे गए थे और फिर वापस नहीं आए, तो इसमें जो है ये देखा गया कि कांवड़ जैसी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है उसमें 27 लोग जो है अनुपस्थित है, और उसको देखते हुए जो उसमें सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। इतनी बड़ी तादाद में निलंबन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सहारनपुर पुलिस ने पूरे सुरक्षा बल को फिर से चुस्त दुरुस्त करना शुरू किया। 27 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब असर देखिए। कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे, स्थिति का जायजा लिया। सीनियर एसपी ने खुद कांवड़ रूट पर मोर्चा संभाला। सावन की शुरुआत के पहले ही योगी सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। कांवड़ रूट ही नहीं, राज्य के हर संवेदनशील इलाके के संबंधित पुलिस अधिकारी को चौकन्ना रहने का ऑर्डर जारी किया था। लेकिन सहारनपुर के 27 पुलिसकर्मी योगी के मैसेज देने के बाद लापरवाही करते पाए गए। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। सहारनपुर में लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद, उन्नाव। कांवड़ यात्रा को शांति से संपन्न कराने के लिए योगी फोर्स और चौकस हो गई है। फ्लैग मार्च निकालने के साथ ही कांवड़ मार्ग के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जो घाट है उन पर प्रशिक्षित पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं। 40,000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगे हैं। करीब 400 के करीब ड्रोन लगे हुए हैं, और इनका पहली बार इनका जो फीड है वो लाइव हमारे हेडक्वार्टर में आ रहा है। टोटल सीआरपीएफ, सीएपीएफ, पीएसी और एसडीआरएफ को मिलाकर करीब 50 कंपनी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, और टोटल वहां की फोर्स को मिलाते हुए करीब 45,000 पुलिस फोर्स वहां लगाया गया है। संभल के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के साथ ही कांवड़ रूट पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हम लोगों ने रिजर्व फोर्स रखी है, हमारा कंट्रोल रूम है। पहली बार संभल पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है हमारे एएसपी साहब के नेतृत्व में। हम लोग इसको जियो टैग करा रहे हैं, जो जत्था है उसको हम लोग डिजिटली ट्रेस करेंगे कि वेयर इट इज। तो ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा इसको और अपडेट रखें, और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से नया कंट्रोल रूम स्टार्ट हो गया है, जो जामा मस्जिद के सामने ही है, सत्यवर चौकी पे। तो प्रयास हम लोग का होगा कि डिजिटली हम लोग इसको ट्रेस रखें, आवश्यकता पड़ने पर उनको उचित सहायता मिले और फोर्स मिले। कांवड़ की शुरुआत के साथ ही मुरादाबाद में भी योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के साथ ही मुरादाबाद को 10 जोन, 24 सेक्टर और 51 सब सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो एक ऐतिहासिक हो सकता है। कोई भी अगर किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करे, या किसी तरह की कोई सूचना जो भ्रामक है, जो तथ्यहीन है, जो निराधार तथ्य है, उसको लेकर के अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ डालता है तो तत्काल उसको पता करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। उन्नाव में भी डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। जगह जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं उन्नाव में कांवड़ियों के लिए जन सुविधा बूथ भी बनाए गए हैं, मतलब कांवड़ पथ पर किसी भी तरह की चूक चाहे। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार हॉट स्पॉट्स का निरीक्षण किया जा रहा है। मतलब कांवड़ पथ पर किसी भी तरह की चूक
चाहे वो पुलिसकर्मियों से हो या किसी और से, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहारनपुर से नीना जान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कांवड़ रूट पर मीट मांस की दुकानों पर ताला लगा है, शराब की दुकानों पर पर्दा डाल दिया गया है, डीजे की आवाज को कंट्रोल कर दिया गया है। गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए योगी फोर्स सजग है, सावधान और सचेत है। लेकिन लखनऊ टू वाराणसी कुछ मुस्लिम मोहल्लों में हलचल बहुत तेज है। जी मीडिया के कैमरे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो कहा वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। धर्म से जो जुड़ा हुआ चीज़ है, अगर मांस मछली अगर उस रूट पे आता है तो जैसे सोमवार का दिन होता है, मेन 4 सोमवार होता है, और इसी तो 1 महीना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 सोमवार को आप जो है अगर उसको बंद करवा देते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। सैकड़ों साल से हमारा हिंदुस्तान ना कोई नाम देख रहा, ना नाम पूछ रहा, ना कोई शक्ल पूछ रहा, सब अपने कमा कर रहे। बेहतर है कि वही होना चाहिए। वतन की मोहब्बत रखना आधा ईमान। शुचिता, पवित्रता और शुद्धता। सावन के महीने में कंधे पर कांवड़ लेकर निकले हर भक्त की यह इच्छा होती है। कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद कर दी गईं। शराब की दुकानों पर पर्दे लगा दिए गए। होटलों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर हुआ। ढाबों वालों को पहचान बताने का हुक्म हुआ और डीजे को कंट्रोल में बजाने का नियम बना। योगी सरकार ने, धामी सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की। कांवड़ रूट पर पुलिस प्रशासन भी और कोई सनातनी संगठन भी सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। लेकिन कांवड़ रूट पर नियमों को लेकर भाईजान क्या बोल रहे हैं, ये सुनना और समझना बहुत जरूरी है। धर्म से जो जुड़ा हुआ चीज़ है, अगर मांस मछली अगर उस रूट पे आता है तो जैसे सोमवार का दिन होता है, मेन 4 सोमवार होता है, और इसी तो 1 महीना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 सोमवार को आप जो है अगर उसको बंद करवा देते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। सावन का जो पवित्र दिन होता है वो सोमवार का दिन मेन माना जाता है, 4 सोमवार। और बाबा भोलेनाथ का, शिव का ये आस्था का एक त्यौहार है, त्यौहार के रूप में अब देखा जाता है इसको। और जिस तरीके से कांवड़ के लोग आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, पूरे देश भर के, बनारस के भी मेहमान हैं हमारे। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों का वैसे तो साल भर मेला लगा रहता है, लेकिन सावन में अपने आराध्य के दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है। इस दौरान सरकार जिसकी भी रहे, नियम सख्त कर दिए जाते हैं। अब की बार भी सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ भाईजानों को ये नागवार गुजर रहा है। हम सरकार का हर तरीके से पालन कर रहे हैं। अब जैसे खाने पीने की जो बात है कि खाने पीने की बात है, नेम प्लेट लगाया जाए। अरे भाई, नेम प्लेट क्या लगाया जाए? 1 महीना तक के लिए नेम प्लेट लगाया जाए? क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू साल भर नहीं खाता, मुसलमान की दुकान के खाऊं? मुस्लिम मोहल्ले में परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है अगर पूरे सावन मीट की दुकानें बंद रहती हैं? दिक्कत है उन दुकानदारों की जिनकी दुकानें पूरे सावन बंद रहेंगी। लिहाजा मुस्लिम भाईजान चाहते हैं कि मीट की दुकान सिर्फ सोमवार को बंद रहे। सोमवार को एक दिन, सोमवार को एक दिन बंद करो, किसी के ऊपर बंदिश मत लगाइए, क्योंकि आप ये भिका परस्ती कर रही है हुकूमत, ये गलत है। अब लखनऊ में मुस्लिम भाईजान का योगी की गाइडलाइंस पर मिजाज क्या है वो भी सुन लेते हैं। गलत सवाल उठ रहे हैं, गलत है, इसलिए कि धार्मिक चीजें कोई अगर करता है तो हमारा क्या जाता है उसमें। नेम प्लेट जो लगाया हाँ, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, अगर लगाता है तो हमारा क्या जाता है, लगा लेने दीजिए। बोला था कि आइडेंटिटी अपनी बतानी होगी, नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी। हाँ, अगर उनकी राय नहीं, हुकूमत कहती है नहीं खुलेगी तो नहीं खुले, इसमें काहे की दिक्कत है भाई, है ना? कोई परेशानी नहीं। अब ये धंधा कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं यहाँ ना लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ लगा लेंगे। यहाँ सभी लोग बात नहीं करना चाहते, कुछ गाइडलाइंस को लेकर जानकारी नहीं होने का बहाना बनाकर टाल जाते हैं। दुकानों के बाहर अपना नाम पता लिखना होगा, अपनी जी बिल्कुल पहचान। सही है, अपनी पहचान तो इसी से होगी ना। तो कुछ मीट की दुकानों को बंद करने पर आपत्ति जाहिर करते हैं और डीजे को कंट्रोल करने को भी अधिकारों के हनन से जोड़कर देखते हैं। मेरे ख्याल से ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी मर्जी है, वो क्या नॉनवेज बेचे या ना बेचे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। डीजे अगर उसमें आपत्तिजनक भाषा का यूज हो रहा है तो वैसा डीजे नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर ये सब चीज होना सही नहीं है। लेकिन लखनऊ में कई भाईजान ऐसे भी मिले जिन्हें गाइडलाइन से कोई दिक्कत नहीं, वो इसे दूसरे धर्म के सम्मान के तौर पर देखते हैं।